लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ठाना है कि मन में आत्मविश्वास है, तो डेफ़िनेटली वो सफल हो सकता है। जी, मेरी जो सफलता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे दादाजी का, श्री बाबूलाल पटेल। तो आप में कोई कैपेबिलिटी की कमी नहीं, बस कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ या फिर परिस्थितियाँ हमको पीछे कर देती हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस कुलदीप पटेल, जिनका आज महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में व्याख्यान था। तो यहाँ पर जो युवा थे, छात्र थे, एक अलग ही उनके अंदर सर को सुनने को लेकर जुनून था और बड़े ही ध्यान से भी लोगों ने सुना है। और हम सर से चर्चा करेंगे कि उनकी सफलता के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस तरह से उन्होंने सफलता पाई है और जो आज के युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनका क्या मूल मंत्र है कि आगे वह भी सफल हो। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अपनी सफलता के बारे में सर आप बताइए, एक छोटे से गांव से निकलकर एक इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, संक्षिप्त में आपसे। जी, डेफ़िनेटली जिस तरह की पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से, वहाँ पर जो बेसिक आवश्यकताएँ हैं, उनकी बहुत कमी होती है। बेहतर शिक्षक संस्थान नहीं होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, कंटेंट नहीं मिलता है और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो एक रिसोर्सेज़ हैं, एक बाहर जाकर के तैयारी करने के लिए कम होते हैं। तो इस तरह की कुछ कठिनाइयाँ रहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ठाना है कि मुझे या यूपीएससी करना है या फिर कोई भी और दूसरा एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नहीं सिविल सर्विसेज़ में जाना है, कोई दूसरा उसका लक्ष्य है, यदि उसको उसके प्रति उसके दृढ़ विश्वास है, मन में आत्मविश्वास है, तो डेफ़िनेटली वो सफल हो सकता है। और मेरी जो सफलता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे दादाजी का, श्री बाबूलाल पटेल, जिन्होंने मुझे इस परीक्षा को देने के लिए प्रेरित किया। जो कहानियाँ उन्होंने बताई और जिस तरह के उदाहरण दिए कि किस तरह से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक आईएएस अधिकारी से प्रेरित रहे, तो उनकी कहानियाँ सुनाई, तो कुछ इस तरह से रहा मेरा यूपीएससी देने का जो फैसला रहा कि मुझे यूपीएससी देना है। और सफलता में भी उनका एक सपोर्ट सिस्टम जिसको कहते हैं कि कुछ भी समस्याएँ हैं, वो मेरे बहुत अच्छे एक तरह से कहें मित्र भी हैं कि कुछ भी समस्याएँ होती थी, मैं उनको कॉल करता था, बात करते थे। तो एक जो ये फैक्टर रहा उनका, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा। साथ ही साथ माता-पिता, परिवारजन, जिन्होंने अपने अपने लिए नहीं सोचकर सब सैक्रिफ़ाइस करके मेरे लिए चीज़ें की कि हमें कोई कमी महसूस नहीं हो अगर मुझे इस एग्ज़ाम को करना है तो। जो भी चीज़ें चाहिए उन्होंने सब उस चीज़ की व्यवस्था की। एक चीज और सर जानना चाहिए, जो आज के युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मूल मंत्र रहेगा कि किस तरह से उनको एक नियमित पढ़ाई करनी चाहिए और कितना आत्मविश्वास होना चाहिए इस मुकाम तक पहुंचने में? देखिए आत्मविश्वास जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको स्वयं खुद भी भरोसा नहीं होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो फिर आप कैसे कर पाएँगे? इसलिए आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। साथ ही साथ कैसे करना है, आप एक गोल निर्धारित कीजिए कि अच्छा मुझको ये एग्ज़ाम देना है, इस वर्ष दूँगा, मुझको इसमें सफलता हासिल करनी है। तो जैसे ही आपका एक गोल फिक्स हो जाता है, फिर आप देखिए कि उस गोल को पाने के लिए मुझे क्या-क्या करना है। मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे टेस्ट लगाने हैं, मुझे मैगज़ीन पढ़ना है, वो सब कार्य कीजिए, फिर आप परीक्षा दीजिए। और कहीं न कहीं जब बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है, या फिर ईमानदारी से कोई भी कार्य करता है, तो उसमें सफलता उसकी अवश्य होती है। तो जो भी युवा हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मन से करें, आत्मविश्वास के साथ करें, दृढ़ विश्वास के साथ करें, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। एक आखिरी सवाल और सर आपसे जानना चाहेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अधिकांशतर अपने आप में हिम्मत हार जाते हैं कि हम बड़ी लेवल पे ना ही तैयारी कर पाएंगे और ना ही फिर सोचते हैं कि हम यानी किसी बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हो। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, क्योंकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए हैं? जी डेफ़िनेटली ये जो एक फैक्टर होता है कि जो भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से आता है, उसके एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि मैं तो गाँव से आया हूँ, मेरा तो स्कूलिंग इतने अच्छे स्कूल से नहीं आई है, बाकी जो बच्चे कॉम्पीट करेंगे हमसे, वो प्रदेश के अच्छे-अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए हैं। तो ये मानसिकता कहीं न कहीं हमको त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से गाँव का व्यक्ति आता है, जो समस्याएँ वो देखता है और जो जज़्बा होता है उन परिस्थितियों को बदलने का, वो उस व्यक्ति का ज़्यादा होता है, वो मेहनत करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो आप में कोई कैपेबिलिटी की कमी नहीं, बस कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ या फिर परिस्थितियाँ हमको पीछे कर देती हैं। लेकिन आज का जो समय है, हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट में, तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आजकल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ का अभाव भी बड़ी चुनौती नहीं है। तो यदि कोई बच्चा करना चाहता है, तो डेफ़िनिटली आप प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए, कहीं न कहीं चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। आप कर लेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हमारे साथ में आईएएस कुलदीप पटेल, जिन्होंने बताया है कि जो छात्र हैं, युवा तैयारी कर रहे हैं, वह मेहनत और लगन से तैयारी करें तो सफलता निश्चित जरूर मिलती है। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर।